नमस्ते। इदं किल व्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छित्तुं ऋषिर्विवस्यति। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब इस काव्य प्रकाश के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आप जानते हैं इस समय चल रहा है ध्वनि के भेद, जिसमें वाक्य, पद और प्रबंध ये 3 हो गए। रस के 4 और भेद चल रहे थे, उसमें पदैकदेश, रचना, वर्ण और प्रबंध, इस तरह से 4 भेद चल रहे थे। तो उसमें पदांश से ध्वनि कैसे निकलती है इसकी चर्चा अभी इस समय चल रही है। तो इसमें तिंग पद का पहला उदाहरण दे दिया गया, तिङंत पद का, फिर सुबंत का भी एक दे दिया गया, और बाद में तिङंत और सुबंत दोनों का। ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है। इस समय अब हम जो ध्वनि का भेद देखेंगे वह जो है, कल तो चला था तद्धित का क प्रत्यय लगने से। अब वो तद्धित का क प्रत्यय जो है अनुकंपा का वाचक है, और उससे उस क प्रत्यय से अनुकंपा व्यंग्य हो रही है, व्यंग्य हो रहा है। भूयो भूय सविध नगरी रथ्यया पर्यटन्तं दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभी तुंगवातायनस्था साक्षात् कामं नवमिव रतिर्मालती माधवम यत् गाढ़ोत्कंठा ललितलुलितैः अंगकैः ताम्यतीति। अंगकैः यानी अंगों से को प्रत्यय लगाया है, यानी दयनीय अंगों से वह जो है ताम्यत यानी मुरझा रही है, ये कहना है। तो यहाँ पर अत्र अनुकंपा वृत्ते है कौर, मैं उसका पूरा अर्थ नहीं करूँगा, कल हो गया था तो समय उसमें बिताने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलेंगे। यहाँ पर प्र उपसर्ग, अब आगे जो चलेंगे तो प्र उपसर्ग से जो व्यंजना निकलती है उसका एक उदाहरण ये दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, परिच्छेदातीतः सकल वचना नाम विषयः पुनः जन्मनि अस्मिन् अनुभवपथं यो न गतवान् विवेक प्रध्वंसात् उपचित महामोह गहनो विकारः कोपि अंतर्जड़यति च तापम च कुरुते। यह श्लोक भी मालती माधव से ही लिया गया है। पहले वाला भी श्लोक मालती माधव का ही है, ये भी मालती माधव का ही है। इसमें माधव अपने मित्र मकरंद से अपनी काम की अवस्था का वर्णन कर रहा है। कह रहा है कि भाई कोपि विकारः अंतर्जड़यति, कोई ऐसा विकार जिसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, ऐसा विकार है, अनिर्वचनीय विकार, अंतः यानी हमारे हृदय को जड़ बना रहा है, तापम च कुरुते, और ताप भी कर रहा है, तप्त भी यानी उसको गर्म भी कर रहा है, इतना तप रहा है हमारा हृदय उसकी वजह, उस विकार की वजह से। तो विकार एक है, काम 2 है। एक तो अंदर हृदय को जड़ित कर रहा है, जड़ बना रहा है, और दूसरा तप्त कर रहा है। ठीक है, अब ये है कैसा, तो कह रहे हैं कि परिच्छेदातीत, समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा परिच्छेद से अतीत, परिच्छेद का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कोई चीज़ चलते चलते टूटेगी तो वो टुकड़ा बनेगी, तो उसका टूटना जरूरी होता है। ये कह रहे हैं कि तो खत्म ही नहीं हो रहा, टूट ही नहीं रहा है। परिच्छेदातीतः एक सकल वचना नाम अविषयः। ठीक है, यानी सभी विषयों का अविषय, सभी वचनों का अविषय। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये बात से कहा नहीं जा सकता है, इसलिए अनिर्वचनीय कहा, यानी अनिर्वचनीय यानी बातों से इसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसा सकल वचना नाम अविषयः। फिर पुनः फिर जन्मनि अस्मिन्, इस जन्म में मैं जो जन्मा हूँ अभी तक का जो मेरा जीवन है, इसमें जो
अनुभव पथम न गतवान, अभी तक यह अनुभव में नहीं आया है, यह ऐसा विकार है कि अभी तक इसका किसी ने अनुभव नहीं किया है, इस जन्म में किसी ने अनुभव नहीं किया है। और आगे कह रहे विवेक प्रध्वंसात, विवेक का प्रध्वंस होने के कारण उपचित महामोह गहनो, यानी इकट्ठा हुआ है महामोह और इसलिए गहन हो गया है। ऐसा कोई विकार, ऐसा कोई अनिर्वचनीय विकार मेरे हृदय को जड़ बना रहा है और ताप भी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, मुझे सता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें अत्र प्र शब्द से उपसर्गस्य, आप जानते हैं उपसर्ग भी एक शब्द होता है, उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो वो जो है उपसर्ग कहे जाएंगे, बाकी तो हैं अव्यय, सब निपात हैं, अव्यय हैं। तो वही करेंगे अत्र प्र शब्द से उपसर्गस्य, प्रध्वंसात में जो प्र उपसर्ग है वह अच्छी तरह से विवेक शून्य हो जाए, तब विवेक के अच्छी तरह से ध्वस्त होने की वजह से, प्र यानी प्रकृष्टेण ध्वंसा, ठीक है, प्रकृष्टा ध्वंसा यदि प्रध्वंसा तस्मात्, इस तरह से उसका विग्रह करेंगे। तो इसमें जो प्र है यानी विवेक को बिल्कुल किसी काम का छोड़ता ही नहीं है, प्रध्वंस का ये मतलब है। प्र उपसर्ग है ना, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का मतलब कि बिल्कुल वो जो है कोई कुछ रह न जाए, जरा भी विवेक न रह जाए, इस तरह से वो विवेक का ध्वंस कर रहा है। तो इस तरह का विवेक का ध्वंस करने की वजह से जो महामोह उपस्थित होता है, उत्पन्न होता है, इकट्ठा होता है, ऐसा उस महामोह वाला विकार, कोई विकार जो अनिर्वचनीय है, हृदय को जड़ बना रहा है और ताप भी दे रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक श्लोक जो आनंद वर्धनाचार्य ने दिया था, यहाँ पर वैसे निपात में भी आएगा और उपसर्ग में भी आएगा, मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहता हूँ और आप खुद भी उसमें कितनी भारी व्यंजना निकल रही है आप लोगों को पता चलेगा। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ और मुझे ये बड़ा पसंद है, इसलिए मैं आपको सुनाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये श्लोक सुनाता हूँ। न्यक्कारो ही अयमेव मे यदरयः तत्रापि असौ तापसः निहन्ति एष राक्षसकुलं जीवति अहो रावणः स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनैः वृथुच्छूनैः किम एभिर्भुजैः शक्रजिता मेघनादेन कुंभकर्णेन वा किम। ठीक है, अब ये रावण की उक्ति है। कोई नाटक है, मुझे क्षमा करेंगे, उसका नाटक का हमको मालूम, उसमें विधिवत दिया है आनंद में ध्वन्यालोक में, रावण की उक्ति है। तो रावण कह रहा है कि यही धिक्कार के लायक है, धिक्कारो ही अयमेव, मेरे लिए यही धिक्करणीय है कि मेरे शत्रु हों। यहाँ वचन देखिए, वचन अरयः, अरे भाई मेरा एक शत्रु हो तो भी चल जाए, यहाँ तो अरयः वचन, वचन यहाँ व्यंग्य हो रहा है। अरयः शत्रु, बहुत सारे शत्रु हैं मेरे, यही मेरे लिए धिक्कार के योग्य है। यहाँ वचन व्यंग्य हो रहा है, एक शत्रु फिर भी माफ करने लायक है, यहाँ तो बहुत सारे शत्रु हैं। तत्रापि असौ तापसः, फिर वचन आ गया, फिर भी यह तपस्वी मेरा शत्रु, अरे तत्रापि असौ तापस, देखिए अदस सर्वनाम है और एष सर्वनाम है, तत् सर्वनाम, सारे सर्वनाम होते हैं, इनका प्रयोग भी बड़ा सूचक होता है। असौ, असौ का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके सामने है और हाथ के इशारे से उसको दिखाएं, कहें कि ये है देखो, यानी वो चीज़ आपके सामने उपस्थित है। असौ तापसः का मतलब होता है कि वो तापस रावण के सामने उपस्थित हैं, इसीलिए वो उनको दिखा रहा है कि देखो यह शत्रु मेरे सामने है, ये शत्रु मेरा शत्रु है, सॉरी ये तापस मेरा शत्रु है। यानी वह तपस्वी, मान लीजिए एक तो तपस्वी, आप जानते हैं तापस शब्द अपने आप में व्यंजक है, तपस्वी किसी का शत्रु कैसे हो सकता है भाई, वो तो बेचारा अपनी योग साधना या तपस्या, भगवान की आराधना वगैरह करने वाला होता है, वो भला किसी का शत्रु कैसे हो सकता है। वह तपस्वी, वैसा तपस्वी अगर रावण जैसे का शत्रु हो
तो ये धिक्कार में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखिए। एक शत्रु हो तो चलो भाई ठीक है, कोई कहीं होगा, कोई हमको गाली वाली देकर के अपने किसी कोने में बैठा होगा। ये तो बहुत सारे शत्रु हैं, ये धिक्कार में वृद्धि कर रहा है। नंबर 1, रावण जैसे का शत्रु होना एक बड़ी बात है। उसमें भी तपस्वी का शत्रु होना, ये भी धिक्कार में और वृद्धि कर रहा है, ध्यान रखिए ये। और क्योंकि तपस्वी किसी का शत्रु होता ही नहीं है, उसको तो कोई भी मार दो। तो तापस का मतलब होता है बेचारा भी, बेचारा इसलिए वो कमजोर होता है। वो शत्रु किसी का बने और वो भी रावण का शत्रु बने तो धिक्कार में वृद्धि हो गई, व्यंग्यार्थ बढ़ गया, ध्यान रखिए। आगे चलें। अब वह तपस्वी कहीं किसी कोने में हमको गाली वाली देकर के बैठा हुआ है, किसी जंगल में, कोई सुन रहा है कोई सुन ही नहीं रहा है, तब तो चल जाए, ठीक है, तब तो मान लीजिए कि चल भी जाए। वह चुपचाप नहीं बैठा है। निहंति एष राक्षस कुलम, ये देखो मेरे सामने एष, फिर से एष आया। एष भी सामने जो वस्तु होती है उसके लिए उस एष एतत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वह राक्षस, वह तपस्वी जो है, एष देखो यही मेरे सामने मैं दिखा रहा हूं, देखो राक्षस कुलम निहंति, राक्षस कुल को मार रहा है। एक राक्षस को मार दे तो बात समझ में आती है, ये तो पूरे कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। निहंति, निहंति का मतलब होता है नितराम हंति इति निहंति, यानी वो जिसको मारता है वो मर ही जाता है, बचता नहीं है। निहंति का ये व्यंग्यार्थ है, ध्यान रखिए, ठीक है। राक्षस जो है, ये तपस्वी जो है, राक्षस कुल को इस कदर मार रहा है, इस तरह से मार रहा है कि वो मर ही जा रहा है, वो खत्म ही हो जा रहा है। इसलिए निहंति, निहंति में नि उपसर्ग है, नि उपसर्ग यहाँ व्यंग्य है। नितराम हंति इति निहंति, बिल्कुल मार रहा है, बचने का कोई संयोग ही नहीं है, वहां पर बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरह से मार रहा है। जीवत यह हो रावण, अरे वाह, फिर भी रावण जी रहा है। ये देखिए, रावण मर गया होता और इन राक्षसों का ये तपस्वी जो है मार रहा होता, राक्षसों का नाश कर रहा होता, तो बात समझ में आती है, मैं तो जिंदा हूँ, मैं ही रावण हूँ और मैं जिंदा हूँ और मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है। वह राक्षस, वह तपस्वी मेरे सामने मेरा शत्रु बन के आया हुआ है, वह अभी चुपचाप नहीं बैठा है, राक्षस कुल का नाश कर रहा है, राक्षस कुल को मार रहा है। ये धिक्कार में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखिए। यानी अतिशयित धिक्कार यहाँ व्यंग्य हो रहा है ये सब सारी बातें कहने से। आगे अब वो है तो दशानन है ना, तो 10 मुँह हैं और 20 भुजाएं हैं उनकी, 2-2 के हिसाब से गिन लीजिए, तो 20 भुजाएं हैं। तो कह रहे हैं कि इसीलिए द्विवचन का प्रयोग नहीं किया है, कि एभिर भुजई ही स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठनई ही, स्वर्ग रूपी ग्रामटिका। अब ये देखिए ग्रामटिका, ये भी तद्धित प्रत्यय हुआ, ठीक है ना, इक प्रत्यय लगा। ग्राम यानी बड़ा गांव हो तो उसको ग्राम कहा जाएगा, ग्रामटिका का मतलब छोटा गांव। तो स्वर्ग जैसे छोटे गांव को लूटने वाली, विलुंठनई ही, लूटने से, वृथोच्छूनई ही, व्यर्थ में बेकार में फूली हुई, उच्छून का मतलब होता है फूलना, तो बेकार में फूली हुई इन भुजाओं से भी क्या लाभ। किम एभिर भुजई ही, भुजाएं हैं, भुजाभ्याम नहीं है, एक आदमी होता 2 भुजाएं होती तो भुजाभ्याम आता है, यहाँ तो बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ वचन फिर से आ गया। इन 20 भुजाओं को जो कि बेकार में फूली हुई हैं, स्वर्ग रूपी छोटे गांव को लूटने से व्यर्थ में फूली हुई इन भुजाओं से भी क्या लाभ। इन भुजाओं का मतलब 20 भुजाएं, इन 20 भुजाओं से भी क्या लाभ, ठीक है। अब देखिए ये भी रावण के धिक्कार में वृद्धि कर रहा है, यानी अतिशयित वृद्धि और भी बढ़ गई, ठीक है। शुरुआत से नेकारो ही अयमेव यदरह, जो धिक्कार हुआ उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तत्रापि असौ तापसा से, जो वो क्वांटिटी बढ़ी असौ तापसा से, जो धिक्कार की क्वांटिटी जो बढ़ी उसमें और वृद्धि हो गई। निहंति एष राक्षस कुलम, इससे, और वो जो बढ़ा हुआ धिक्कार था, उस बढ़े हुए धिक्कार में और वृद्धि हो गई जीवत यहो रावणा से, ठीक है। और फिर वो जो धिक्कार बढ़ गया, वो धिक्कार बढ़ने के बाद फिर और उसमें और वृद्धि करने के लिए आ गया, स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठनई ही वृथोच्छूनई ही कि मैं भी भुजई ही, इस वाक्य से। अब देखिए धिक्कार कितना बढ़ गया।
अब वो भी कम था, तो फिर और आगे कह रहे हैं कि भाई शक्र जीता, इंद्र को जीतने वाले मेघनाद से भी क्या लाभ, और अधिकार की बड़ी वृद्धि हो गई। और कुंभकर्ण ने वाकिम, भाई कुंभकर्ण से भी क्या लाभ हुआ, वो भी तो जगा और मारा गया, ठीक है, वो भी तो नहीं, क्योंकि कुंभकर्ण के लिए तो ये मनुष्य हो चाहे ये बंदर वगैरह हो, ये सब तो भोजन होते हैं, नाश्ता पानी होते हैं, ये कुंभकर्ण भी उन बंदरों का, उन मनुष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो इस तरह से आप देखिए कि धिक्कार की, न्यक्कार की, क्या रहे धिक्कार, धिक्कार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, वो व्यंजना से हुई, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये बड़ा बढ़िया उदाहरण जो है आनंदवर्धनाचार्य ने दिया था, हमको बड़ा पसंद है, इसलिए हमने आपको भी सुना दिया। यहाँ पर उपसर्ग व्यंग्य है, यहाँ पर भी उपसर्ग व्यंग्य आया, तो हमने उसमें जो है सब कुछ एक साथ आ गया, इसलिए वो यहाँ पर ममटाचार्य ने उपसर्ग के लिए अलग उदाहरण दिया, निपात के लिए अलग उदाहरण दिया, पूर्व निपात के लिए अलग उदाहरण दिया, आनंदवर्धनाचार्य ने उस एक ही श्लोक में सब कुछ ले लिया। चलें आगे। तो विवेक प्रध्वंसात में प्रोपसर्ग है, उससे व्यंजना जो निकलती है कि समूल प्रध्वंस, समूल नाश, विवेक का समूल नाश हुआ है, जिसकी वजह से महामोह इकट्ठा हो गया है, और उसकी वजह से कोई अनिर्वचनीय विकार जो है हमारे अंदर, हमारे हृदय को जड़ बना रहा है, और संतप्त भी कर रहा है, ताप दुख दे रहा है। अब आगे चलें। कृतम च गर्भाभिमुखम मनस्त्वया किम अन्य देवम निहताश्चन्नो द्विषः तमांसि तिष्ठन्ति ही तावद अंशुमान न यावद आयाति उदयाद्रि मौलिताम। कोई कवि है, राजा से कह रहा है, त्वया, हे भगवान, हे राजन, आपके द्वारा अपने मन को गर्व की तरफ किया गया। गर्भाभिमुखम मनः कृतम, आपके द्वारा, यानी आपने अपने मन को गर्व की तरह उन्मुख किया। और कि मन्यत, क्या कहें, कहें क्या, इसी प्रकार न द्विषा, हमारे शत्रु निहता, हमारे गए, यानी आपने गर्व की तरह अपना मन बढ़ाया और हमारे शत्रुओं का नाश हुआ, हमारे शत्रु मारे गए। और क्या कहें, फिर आगे कह रहे हैं, तमांसि तिष्ठन्ति ही तावत अंशुम, भाई अंधकार तभी तक रहता है जब तक, यावत, जब तक, अंशुमान यानी सूर्य, न आयाति, नहीं आता है, कहाँ पर, उदयाद्रि मौलिताम, यानी उदयाचल के शिखर पर, जब तक उदयाचल के शिखर पर सूर्य नहीं आता है, अंधकार तभी तक टिकता है, ठीक है। तो पहले वाले में तुल्य योगिता अलंकार है, एक घटना होने के बाद दूसरी घटना जब हो जाती है साथ में समानांतर, तो उसको तुल्य योगिता अलंकार कहते हैं। उसमें जो च है ना, अब देखिए च है, कृतम च, यानी आपका मन की, आपका गर्व की तरफ उन्मुख होना, आपके मन का, और शत्रुओं का मारा जाना एक साथ होता है। तो च से जो है वह जो तुल्य योगिता अलंकार यहाँ होती है, सिद्ध होती है, और वह व्यंग्य है। तो इस तरह से तुल्य योगिता यहाँ व्यंग्य हो गया च से। तो च निपात है और वो व्यंजना का कारण बनता है, इसलिए वहाँ पर हो गया, इसलिए वहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार हो गया। अब आगे चलेंगे। अब ये देखिए च है ना, ये सारे पदैक देश हैं, पदांश कहिए, पदैक देश कहिए, ये सब उसी के उदाहरण हैं। तो वहाँ निपात तो हो गया, च निपात हो गया। देखिए सबसे पहले क्रियापद, बाद में शब्द यानी प्रातिपदिक हो गया, तिङंत हो गया, सुबंत हो गया। अब यहाँ उसमें फिर उपसर्ग आ गया, ठीक है ना, उपसर्ग हो गया, विभक्ति हो गई, है ना, ये सारे पदांश के भाग हैं, पदांश के भाग हैं ये सब। और यहाँ निपात भी हो गया। अब निपात के बाद अब क्या आएगा देखिए, अनेक प्रत्ययांश, ठीक है, अनेक प्रत्ययांश।
से जो व्यंजना निकलती है उसका ये उदाहरण दे रहे हैं। रामोऽसौ भुवनेषु विक्रम गुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम अस्मद्भाग्य विपर्ययात् परम देवो न जानाति तम बंदीव एष यशांसि गायति मरुत् यस्य एक बाणा हति श्रेणी भूत विशाल ताल विवरोध गिरणैः स्वरैः सप्तभिः। ये राघवानंद नाम का कोई नाटक है। उस नाटक में विभीषण की उक्ति है। विभीषण रावण से कह रहा है कि भाई ये राम है, रामो असौ, तुम ऐसा वैसा मत समझो, ये है राम। भुवनेषु विक्रम गुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम, जो कि यह वो राम है जो इस अपने विक्रम पराक्रम गुण से भुवन में, भुवनेषु यानी तीनों भुवन में, तीनों लोक में उत्कृष्ट प्रसिद्धि को पाए हुए हैं। ऐसे वो राम हैं, जैसे ऐसे वैसे नहीं है। अस्मत् भाग्य विपर्ययात, हमारे भाग्य के उल्टा होने की वजह से, उल्टा होने के कारण, यदि परम तम उस उत्कृष्ट आदमी को देवो न जानाति, यह हमारा भाग्य का विपर्य है, यह हमारे भाग्य का उल्टा होना है कि आप उनके उस उत्कृष्ट व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तभी उनसे आपने ये विरोध ठाना हुआ है, उनसे युद्ध ठाना हुआ है। यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह हमारा दुर्भाग्य है। ये राम वो हैं यस्य, जिनके यशांसी, यश को, कीर्तियों को, यशों को गायति, गाता है। कौन गाता है? एष मरुत, यह हवा, यह मरुत जो है, यह हवा जो है, जिनके यशों को गाता है। ठीक है, यशों को किस तरह से गाता है, किस रूप में गाता है? तो कह रहे हैं कि उनके यश को एक बाणा हति श्रेणी भूत विशाल ताल विवरोध गिरणैः स्वरैः सप्तभिः। 7 ताड़ के पेड़ थे, उन ताड़ के पेड़ की आड़ में जा करके राम ने एक ही बाण चलाया, और क्योंकि बाली को मारना था और बाली को सीधे सीधे कोई नहीं मार सकता था, तो राम ने उन 7 ताड़ के वृक्षों की आड़ में जा करके एक ही बाण चलाया, और वह बाण उन 7 ताड़ के वृक्षों को छेदते हुए निकल गए और तब जाके बाली को मारे। ठीक है, तो बाली तो मारा ही गया, साथ साथ उन 7 ताड़ के वृक्षों में छेद हो गया। अब उन 7 ताड़ के वृक्षों में जो छेद हुआ, तो छेद तो अभी भी है, तो उस छेद से बहने वाली हवा से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के रूप में जिस राम के यश को यह हवा, यह मरुत जो है गाता है, उस राम को आप नहीं जानते हैं। यह हमारे भाग्य का विपर्य है, भाग्य हमारे विपरीत हो गया है, जिसकी वजह से आप उसको नहीं जानते हैं। आपको उनसे संधि कर लेनी चाहिए, आप उनसे झगड़ा मत कीजिए, युद्ध मत कीजिए, सबका नाश होगा। ये सब व्यंग्यार्थ हैं। अब देखिए, तो फिर से असौ आ गया। अत्र असौ इति, यह जो सामने है, जिसको हाथ से दिखाया जा सकता है, मैंने बताया ना, अदस जो सर्वनाम है, वह हाथ से सामने उपस्थित आदमी को दिखाना हो तो यह असौ का प्रयोग करते हैं। फिर है आगे क्या है? भुवनेषु इति, भुवनेषु बहुवचन, गुणैः इति। अब क्या, असौ सर्वनाम हो गया, भुवनेषु प्रातिपदिक हो गया, और गुणैः ये वचनानाम, वचन हो गया ना, बहुवचन। न त्वद इति, न मद इति, तुम नहीं और मद मैं नहीं, अस्मद भाग्य विपर्ययात, सभी के, हम सभी के, अस्मद किया ना, अस्मद का मतलब बहुवचन, हम सभी के भाग्य के विपर्य की वजह से, भाग्य के विपरीत होने की वजह से, न त्वदिति न मदिति अपितु अस्मद इति अस्य सर्वाक्षेपिणो, सभी, सबका आक्षेप, सबका संग्रह करने वाले, सबका समावेश करने वाले, भाग्य विपर्ययात,
भाग्य के विपर्य होने की वजह से इति अन्यथा संपत्ति मुखेन, ठीक है, संपत्ति या विपत्ति दो चीजें होती हैं। तो संपत्ति यहाँ अन्यथा हो गई है, फिर गई। हमारा भाग्य तो था ही ना, सब कुछ भरा पूरा था। आपने इनके साथ झगड़ा मोल लिया, आपने इनका विरोध किया, तो हमारा जो भाग्य था, हमारी जो संपत्ति थी उल्टी हो गई। वही कह रहे हैं कि अन्यथा संपत्ति मुखे न, संपत्ति के अन्यथा होने पर, न तो अभाव मुखे न, ऐसा नहीं था कि संपत्ति थी ही नहीं, हमारा अभाग्य था इसलिए संपत्ति आई नहीं, ऐसा नहीं है। संपत्ति तो है ही, उलट गई है, अब हमारे पास से जा रही है। तो वही कह रहे हैं अभाव, न तो अभाव मुखे न, ठीक है। अभिधानस्य, इस तरह से जो है अभिधान किया जा रहा है। ये सारी चीजें व्यंग्य हैं, ठीक है, ये सारी चीजें व्यंग्य हैं। और इस तरह से जो है ये किसका किसका हो गया, अब देखिए क्या, सर्वनाम व्यंग्य हो गया, प्रातिपदिक व्यंग्य हो गया, बहुवचन व्यंग्य हो गया, ठीक है ना, और बहुवचन व्यंग्य हो गया, अस्मद युष्मद वगैरह है, तो अस्मद त्वद और मत नहीं, अस्मद हो गया, ये भी व्यंग्य है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं व्यंग्य हो रही हैं। तो ये भी जो है पदैक देश का व्यंजक है, ये कहना है, पदैक देश का ये सब व्यंजक है। आप देख लीजिए पद, अब देखिए जब एक पदैक देश कहा जाए ना, तो वाक्य होता है, बहुत सारे पद होते हैं। तो पदैक देश का मतलब होता है कि एक पद का एक अंश कहिए, प्रत्यय भी हो सकता है, और पूरा एक पद हो उसको भी पदैक देश कहा जाएगा, क्योंकि वाक्य का एक अंश हो गया। पद ही एक भाग है जिसका, ये कहना है, पद ही जिसका एक भाग बनता है उसको पदैक देश कहा जाएगा। तो पद का एक अंश यानी पद के अंदर का कोई अंश हो वो, और खुद पूरा पद वो, फिर उसमें अव्यय भी आ गया, प्रत्यय भी आ गए, निपात भी आ गया, सब कुछ आ गया उसी में। उसी के सब क्रमशः ये उदाहरण दे रहे हैं, ये बात समझते रहें। चलें आगे। तरुणीमणि कलयति कलाम अनुमदन धनुर्भ्रुवो पठति अग्रे अधिवसति सकल ललना मौलिम इयम चकित हरिण चल नयना, ठीक है। देखिए तरुणीमणि सप्तम्यंत है, सती सप्तमी का रूप है, जान लीजिए। यानी तरुणीमणि कलयति सती, फिर कलाम अनुमदन धनुर्भ्रुवो पठति अग्रे, ये भी सती सप्तमी का। करें कि जब, ठीक है, नव यौवन का उदय हुआ तब, जब और तब से उसका व्याख्यान करते हैं सती सप्तमी का। जब ऐसा हुआ तब, यानी नव यौवन के उदित होने पर, तरुणीमणि कलयति, तरुणिमा, अब जानते हैं इमनिज प्रत्यय लगा है इसमें, इमनिज प्रत्ययांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो तरुणिमा पुल्लिंग। तो तरुणीमणि कलयति यानी नव यौवन के, तरुणिमा के, तरुणता के उदित होने पर, कलयति यानी उदित होने पर। कलाम अनुमदन धनु, यानी अनुमदन धनु, कामदेव के धनुष के आगे, ठीक है, कामदेव के धनुष के अनु यानी पीछे, ऐसे तो पीछे पर समीप अर्थ ले लीजिए, अनु का मतलब होता है पीछे, पश्चात। तो कह रहे कामदेव के धनुष के पीछे भ्रुवो हो, भौवों के, ठीक है ना, कला को सीखने पर, कलाम पठति अग्रे, अग्रे, ठीक है, अग्रे आने आगे, कला के पढ़ने पर। ये दो चीजें, ऐसा करने पर, ऐसा तो क्या हुआ, तरुणिमा के उदित होने पर, और कला को, भौहों के कला को सीखने पर। कामदेव धनुष के पास, कामदेव के धनुष के पास कला, भौहें जब कला को सीख लें। बात यह है कि धनुष जब चढ़ाएंगे तो टेढ़ी होती हैं, तो टेढ़ी होती हैं तो भौहें भी टेढ़ी होती हैं, वो भी तो भौहें भी टेढ़ी किससे सीखी, धनुष से। धनुष सीखा है कामदेव का, तो कामदेव के धनुष से भौहों ने जब टेढ़ा होना सीख लिया, वो कला को सीख लिया, तब क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि अधिवसति सकल ललना मौलिम, ठीक है, इयम चकित हरिण चल नयना।
चकित यानी भयभीत, भयभीत हिरण, मृगी हिरण जो कि चंचल नयन वाली है, भयभीत होने से चंचल नयन वाली हिरण जैसी यह, ठीक है, यह सकल ललना मौलिम, सभी स्त्रियों के मूल पर, सिर पर अधिवसती, ठीक है, अधिष्ठित हो गई है। अधिवसती का मतलब होता है अधिष्ठितः सती वसती इति अधिष्ठित, अधिवसती, अधिष्ठित स्थासाम कर्म सूत्र है पाणिनि का। शी धातु, शी धातु अधिष्ठित, स्था धातु और आस धातु, अधिष्ठित स्था और आस, इनमें अगर अधि उपसर्ग लगा हो तो इनका जो आधार होता है वो कर्म संज्ञक होता है, ठीक है, वो कर्म उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, क्योंकि ऐसे तो होना चाहिए सप्तम्यंत, लेकिन सप्तम्यंत का अर्थवाचक आ गया अधि, तो अधि सप्तमी का अधिकरण का वाचक हो गया, इसलिए अब सप्तमी की जरूरत ही नहीं रही, तब वो द्वितीय हो गया। तो मौलिम अधिवसती, सिर पर रहती है, यह जो है हिरण जैसी चंचल नयनों वाली ये जो है युवती, वह जो है सभी ललनाओं के सिर पर बैठ गई, यानी सबसे उत्तम हो गई, ये बात है। तो यहाँ पर अब देखिए आगे, अत्र इमनिज अव्ययी भाव कर्म भूताधाराणाम स्वरूपस्य, यहाँ इमनिज प्रत्यय, अब देखिए इमनिज प्रत्यय यहाँ व्यंजक है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव क्या है, अव्ययी भाव समास है, अनु मदन धनु, ठीक है, अनु उपसर्ग लगाया तो सॉरी उपसर्ग तो नहीं, यहाँ तो ये निपात है, अव्यय है, तो अव्यय लगने की वजह से वो अव्ययी भाव समास हो गया। तो अव्ययी भाव समास भी यहाँ व्यंजक है पास में। और कर्मभूत आधाराणम, अधिवसति आया ना, तो अधिवसति की वजह से सकल ललना मौलिम, तो द्वितीयांत लगा दिया, तो अधि की वजह से वो भी व्यंजक हो गया। इन सब के स्वरूप वाले से ये सब सारे व्यंजक हैं, व्यंजना के ये सब वो आधार हैं। अस्ति, देखिए वही कर रहे हैं, तरुणत्वे इति धनुषः समीपे इति मौलौ वसति इति त्वाद त्व आदि भी तुल्ये एषां वाचकत्वे अस्ति कश्चित् स्वरूपस्य विशेषो यस् चमत्कारकारी सैव व्यंजकत्वं प्राप्नोति। बात यह है कि तरुणिमणि करने जो लिखे उसकी जगह पे तरुणत्व भी कह सकते थे, ठीक है ना, तरुणत्वे इति, धनुषः समीपे कह सकते थे, उन्होंने कहा अनु मदन धनु कहा, ठीक है ना, तो उसकी जगह पे कह सकते थे ना कि भाई धनुषः समीपे, नहीं कहा। मौलौ वसति ये कह सकते थे, मौलिम अधिवसति कहा, ठीक है ना। त्व आदि अभितुल्य, भाई जहां पर त्व कह हो सकता था, जहां पर सप्तमी विभक्ति हो सकती थी, समीपे हो सकता था, ठीक है ना, जहां पर सप्तमी हो सकती थी, इन सब की जगह पे जिन जिन का उन्होंने प्रयोग किया, उन प्रयोग को करने की वजह से विशेष चमत्कार उत्पन्न हुआ। बाकी सामान्य अर्थ तो ऐसे भी मिल जाता, इन सप्तमी आदि समीप का प्रयोग करते तो सामान्य अर्थ तो मिल ही जाता, लेकिन इमनिच आदि प्रत्ययों को लगाने की वजह से विशेष चमत्कारी अर्थ वहाँ व्यंजित हुआ, इसीलिए वह व्यंग्य हुआ और इसीलिए उसका प्रयोग किया गया, इसीलिए वह ध्वनि बनती है, व्यंग्य अलंकार ध्वनि काव्य है और इसीलिए वह उत्तम काव्य है, ठीक है। बाकी तो धनुषा समीपे कर देते तो काम चल जाता, अनुधनु करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तरुणत्वे कर सकते थे, क्या जरूरत थी तरुणमणि करने की, लेकिन इमनिच प्रत्यय लगाने से व्यंजना विशेष चमत्कारी हो जाती है, इसीलिए वो उसको लगाया गया, ठीक है। तो व्यंजना लगाना है इसीलिए ना है, प्रयोजन तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थों का चमत्कार किया जाए। चले आगे, एवं अन्येषापि बुद्धव्यम, अब यहाँ तक इन्होंने पदैक देश के सारे उदाहरण दिए, ठीक है। तो पदैक देश के सारे उदाहरण दिए, एक हमने उसमें जोड़ दिया, उसको भी आप समझ लेंगे, दूसरों का भी जानना चाहिए। अब यहाँ तो इन्होंने रस का तो किया, ये तो रस का है ना, भाव का भी आएगा, फिर रसाभास भावाभास, ये 8 हैं,
तो क्योंकि ये तो रसादया है ना, तो रसादी के लिए है, तो कह रहे हैं कि भाई इन सब का आप समझ लेंगे। फिर आगे आता है पदैक देश हो गया। अब क्या है, वर्ण है, रचना है और प्रबंध है। 3 बाकी है ना अभी, सॉरी 3 बाकी हैं। तो 3 में से क्या करना है, तो कह रहे हैं कि वर्ण और रचना, एक तो हो गया पदैक देश, फिर वर्ण और रचना। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वर्ण रचना नाम व्यंजकत्वम गुण स्वरूप निरूपणे। वर्ण और रचना की व्यंजकता को उनके गुण में उनकी चर्चा की जाएगी। गुण कहाँ पर है, 8वें उल्लास में है, ध्यान रखिएगा। काव्य प्रकाश के 8वें उल्लास में गुण की चर्चा की जाएगी। उसी समय वर्ण की व्यंजकता की चर्चा की जाएगी और रचना की व्यंजकता की भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसलिए अब यहाँ उसका उदाहरण नहीं दिया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए गुण स्वरूप निरूपणे उदाहरिष्यते, उसी समय उसका उदाहरण दिया जाएगा गुण और रचना के बारे में। अपि शब्दात प्रबंधेषु नाटकादिषु। अब प्रबंध कहा था ना, तो कल मैंने बताया था ना कि प्रबंध है, प्रबंध का मतलब क्या हुआ, नाटक। तो नाटक में होता है, ओ नाटक में समझ लीजिए। यहाँ हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नाटक तो है नहीं कुछ। ठीक है, तो इस तरह से जो है बात यहाँ पूरी हो जाती है। अब देखिए तब क्या क्या हुआ, पदैक देश, रचना, वर्ण और प्रबंध, ये 4 बढ़े। और रस के पहले 2 भेद आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ, 2 चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। ठीक है, हमने ये सूची पूरी बनाई हुई है, तो कैमरे में हाँ यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये हिल डुल रहा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि हमने सब व्यवस्थित बना कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप इसलिए देखेंगे ताकि आपको इसके भेदों का पता चले। अब देखिए ये 4 बढ़े, तो रस के 2 भेद पहले बता दिए थे, और ये रस के ही ये सारे जो हैं पदैक देश, रचना, वर्ण और प्रबंध, ये सब रस संबंधी हैं। तो रस के 4 भेद और जुड़ गए। तो रस के कितने भेद, वही करें, एवं रसादी नाम पूर्वगणित भेदाभ्याम सहस्र भेदा। ठीक है, तो 4 अभी गिनवा दिए और 2 पहले थे, तो 6 भेद हो गए। ध्यान रखिए, भ्रम मत रखिएगा। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के मूल में तो एक ही रसादी कह दिया था, तो ये रस एक ही भेद हो गया। अब रस एक भेद कहा, उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर कहा कि वाक्य और पद के हिसाब से 2 भेद हो गए। तो 2 रस तो पहले बन चुके थे, अब उसमें ये 4 और जुड़ गए, तो 6 हो गए ना। वही 6 कह रहे हैं कि रसादी नाम पूर्वगणित भेदाभ्याम, पहले भेद जो गिने गए थे उनके साथ जोड़ करके ये 4 जुड़ में जुड़ गए। तो 6 और 4 और 2 6, ये 6 रस के भेद हो गए। और ये जो 4 हैं, ये 4 जो है 47 में भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ध्वनि के 47 भेद अभी तक किए थे ना। कौन कौन से, वाक्य वाले 18 पहले गिन लिए थे। उसके बाद उभय शक्ति को निकाल करके 17 और जोड़ दिया, 35 हुआ। 35 के बाद प्रबंध का 12 जोड़ दिया, अर्थ शक्ति उक्त का वो 12, तो 47 हो गया। और 47 में फिर पदांश यानी पदैक देश, रचना, वर्ण और प्रबंध, ये 4 रस वाले जुड़ गए इसमें, तो 51 हो गए। वही कह रहे हैं कि भेदास तद 51, इसलिए उसके 51 भेद हुए। ठीक है, 51 भेद हो गए। तो 51 तो ये शुद्ध भेद हुए। ठीक है, इसको भी मन में रखिएगा, 51 शुद्ध भेद हुए। अब आगे की जो चर्चा है वो देखिए। तेषां च अन्योन्य योजने संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या च 1 रुपया। अब ये 51 भेद जो बताया, एक दूसरे के साथ जोड़ने पर। ठीक है, अब एक दूसरे के साथ जोड़ने के 2 तरीके हैं, संकर और संसृष्टि। ठीक है, तो संकर और संसृष्टि से जब इन 51 भेदों को जोड़ेंगे तब क्या होगा। अब संकर और संसृष्टि का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देख लीजिए। तो संकर का मतलब होता है सापेक्ष रूप से सभी भेद आपस में जुड़ें, तो संकर, और निरपेक्ष रूप से सभी भेद आपस में जुड़ें तो संसृष्टि। यही अंतर है दोनों का, संकर संसृष्टि। जहाँ जहाँ संकर होता है वहाँ संसृष्टि होती है। तो संसृष्टि कैसे, निरपेक्ष रूप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए चावल है,
और काला तिल है। आप जानते हैं ना, चावल और काला तिल यज्ञ वगैरह में लगता है। तो चावल चावल होता है और काला तिल होता है, दोनों को मिक्स भी कर दीजिए तो काला काला तिल जो है अलग दिखाई पड़ेगा और चावल जो है अलग दिखाई पड़ेगा। तो संसृष्टि वैसी होती है। संसृष्टि में ये होता है कि एक साथ रहते हुए भी मिलते नहीं हैं, ठीक है। और संकर में ये होता है कि सापेक्ष भाव से मिलते हैं तो दोनों मिलकर के कोई तीसरा का रूप ले लेंगे, ठीक है। ये होता है सापेक्ष रूप से, यानी दो मिलकर के एक बन जाते हैं या ऐसा इस तरह से। तो संकर संसृष्टि का भेद आप जान गए। अब संकर में क्या होता है, संसृष्टि में क्या होता है कि एक जो है दूसरे से मिला तो एक मिलना हुआ, एक भेद हो गया। दूसरा जब पहले से मिलेगा तो वह दूसरा भेद हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखिए, दोनों के मिलने के तरीका जो है वही कर रहे हैं, अन्योन्य योजने। एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे से मिलने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिला तो घटना तो एक ही हुई लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल गए, ठीक है ना। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि मैं आपसे मिला, ये कहा जाएगा आप भी हमसे मिले, ठीक है ना। यहाँ पर संसृष्टि में ऐसा नहीं होता है। संसृष्टि में ये है कि अगर एक जो है दूसरे से मिला तो एक मिलना हुआ और दो जो है एक से मिला तो दूसरा मिलना हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से एक दूसरे से मिलेगा, दो एक से मिलेगा, एक तीसरे से मिलेगा, तीन एक से मिलेगा। इस तरह से मिलते 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 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणांक में आएगा, प्लस में। अब 51 नहीं बनेगा, 51 का दुगुना नहीं होगा, 51 का 51 गुना हो जाएगा क्योंकि सभी एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस तरह से 51 गुणे 51, यानी 51 में 51 का गुणा कीजिए तो कितना बनेगा, 2601, ठीक है। 2601 बनेगा। और 2601 जब बन गया तो ये जो है अब देखिए इसके भेद आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2601 बना। अब इसमें संकर के 3 भेद बताए गए हैं। संकर जो है वो 3 भेद, उसका 3 भेद होते हैं। एक अंगांगी भाव संकर, एक आश्रयानुप्रवेश संकर और संदेह संकर। आगे आएगा, ये सारी बातें आएंगी, हाँ इसमें आ रहा है। और संदेह संकर और परस्पर निरपेक्ष वाला जो संसृष्टि है वो, तो 4 हो गए। अब इस 2601 में 4 का भी गुणा कर दीजिए क्योंकि इन सब के ये सब सारे होंगे तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 2601 में 4 का गुणा कीजिए तो हो जाएगा 10,404, ठीक है। 10,404 होंगे। अब 10,404 होंगे तो जो मूल ध्वनि 51 थी वो तो अलग ही है। अभी ये तो मिश्रित होकर के बने हैं ना संसृष्टि और संकर की वजह से। तो 10,404 में शुद्ध जो 51 भेद है उसको भी जोड़िए तो 10,455 हो जाएंगे, ठीक है ना। 51 में 4 जोड़ दीजिए 55 हो जाएगा तो 10,455 भेद होंगे। अब उसी बात को यहाँ ये दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। न केवलम शुद्धा एव 51 भेदा भवन्ति, कह रहे हैं कि ये शुद्ध रूप से जो 51 भेद हमने आपको बताए वे केवल वही भेद नहीं होते हैं, और भी होते हैं। किस तरह से, तो कह रहे तेषाम स्वप्रभेदै 51 संशयास्पदत्वेन अनुग्राह्यानुग्राहकतया एक व्यंजकानुप्रवेशेन च इति त्रिविधेन शंकरेण। 3 प्रकार का शंकर, ठीक है। कौन कौन सा, तो कह रहे हैं कि संशयास्पद एक, अनुग्राह्य अनुग्राहक यानी अंगांगी भाव 2, और एक व्यंजकानुप्रिय यानी संदेह शंकर। 3 प्रकार का शंकर हो गया। एक व्यंजक अनुप्रवेश से 3 प्रकार के जो शंकर हुए वो, और परस्पर निरपेक्ष रूपया, परस्पर निरपेक्ष रूप वाली जो संसृष्टि है एक प्रकार की, इस प्रकार से 4 हो गए। तो उसमें 4 का गुणा कर दिया आपने, 2601 में 4 का गुणा आपने किया, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए आगे, वेद खाब्धि वियचंद्रा, वेद कितने हो गए, 10,404 था ना। तो देखिए वेद कितने होते हैं, 4। अब 4 लिख लीजिए, वेद 4 हो गए, ठीक है ना। 4 आपने लिखा, मैं भी लिख देता हूँ, चलिए।
वेद आपने 4 लिखा। फिर ख, ख यानी आकाश कितना होता है, शून्य होता है, तो 4 लिखिए, 4 के बाद शून्य लिखिए। और ख के बाद अवधि, अवधि यानी सागर 4 होते हैं, फिर 4 लिखिए, ठीक है। अवधि यानी 4 समुद्र, तो 4 हो गया। वियत, फिर से वियत यानी आकाश कितना होता है, शून्य होता है, फिर शून्य लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है, चंद्रा, चंद्र लिखिए, तो चंद्र कितना होता है, 1 ही होता है ना चंद्र, तो चंद्र 10 थोड़े होते हैं, 1। तो इस तरह से अब क्या हुआ, उन्होंने गिनवाया तो इस तरह से कि भाई वेद ख वगैरह 4 वगैरह लिख दिया आपने, तो 4 के बाद शून्य लिखा, फिर 4 लिखा, फिर शून्य लिखा, फिर 1 लिखा, ठीक है ना। तो ये तो 40,000 हो गया, 40,401 हो गया। ऐसा नहीं है, अंका नाम वामतो गति ही, उल्टी गिनती कीजिए। जिस तरह से लिखवाया गया है उसका उल्टा क्रम से लिखिए, यानी अंतिम में जो आपको लिखना है उसको पहले लिखिए, यानी 4 है ना, तो 4 अंत में लिखिए। बाद में ख शून्य आता है तो उसके पहले उसको लिखिए, यानी 4 के पहले उसको लिखिए। फिर अवधि यानी फिर से 4 आया तो उस शून्य के पहले 4 लिखिए। और वियत फिर शून्य आया तो उस 4 के पहले वो लिखिए। और चंद्र यानी 1 आया, तो इस तरह से उल्टा कर देंगे तो 10,404 संख्या बन जाएगी, ठीक है। शुद्ध भेद ही सह, अब इसमें शुद्ध भेद कौन से हैं, 51 है। तो इन 10,404 में शुद्ध भेदों को जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ेंगे आप, 51 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, यानी 10,455 होगा। उसको कैसे कह रहे हैं देखिए, शर, फिर ईशु, फिर युग, फिर ख, फिर इंदु। शर कितने होते हैं, शर यानी बाण, कामदेव के बाण कितने हैं, 5। ईशु फिर से 5 आ गया, वो भी ईशु बाण ही होता है ना, तो 5। 5 के बाद युग कितने होते हैं, 4, ठीक है, 4 हो गए। फिर क्या आ गया, ख, ख यानी आकाश यानी शून्य, और बाद में इंदु यानी 1, कितना हो गया। अब इसको फिर अंका नाम वामतो गति से उल्टा कर दीजिए, जो पहले कहा गया उसको अंत में लिखिए, तो शर यानी 5, फिर ईशु फिर से उसके पहले 5 लिखिए। अब पहले पहले आते रहिए, तो सबसे अंत में आपने लिखा 5, उसके पहले लिखा 5, उसके पहले युग वाला 4 लिख दिया आपने, उसके बाद ख वाला जो शून्य है उसके पहले लिखिए, उसके बाद इंदु यानी चंद्रमा का 1 लिख दीजिए। इस तरह से अंका नाम वामतो गति से उल्टा कर देंगे आप, तो हो जाएगा 10,455, यानी ध्वनि के भेद हो गए 10,455, ठीक है। तो अब ये भेदों पर आगे और भी लोगों ने चर्चा की होगी, आनंदवर्धन वगैरह ने अलग इसको किया है, अब हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलिए, अब ये 2 उदाहरण शंकर और संसृष्टि का मैं आपको दूंगा, मेरे पास अपने पास समय है, तो इतना अगर हम कर देंगे तो आज चौथा क्लास पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम कर लें, देखिए 10 मिनट तो है, देखिए अगर हो जाए तो अच्छा है। तत्र दिंग मात्रम उदाहरियते, यह दिशा देने के लिए केवल एक नमूना कहते हैं ना, नमूना। दिंग मात्र का मतलब होता है नमूना के दिग्दर्शन के लिए, एक नमूना के लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। किसका है, पहले किसका है, संदेह यानी शंकर का उदाहरण दे रहे हैं। खण पाहुणिया देयर जाय स्व किम पीते भणिया, रुई पडोहर वलही घरम में अणु निजौ वराई। भाभी है, देवर है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी ने एक मेहमान आए थे उनको डांट दिया, मेहमान स्त्री को डांट दिया। वही वो कह रहे कि भाभी कह रही है, अरे भाई देवर, क्षण प्रागुणिका, थोड़े समय के लिए आई हो। प्रागुणिका मतलब होता है मेहमान, पाहुन। आज के तारीख में पहुना कहते हैं ना, पहुना, तो पहुना का संस्कृत रूप है प्रागुण, ठीक है। तो क्षण प्रागुणिका स्त्री है, यानी थोड़े समय के लिए आई हुई पहुनी को जाया, हे देवर तुम्हारी पत्नी ने सुबह किमपि भणिता, कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ कह दिया, डांट उठ के कह दिया, कुछ बुरा भला कह दिया होगा। किमपि भणिता कह दिया,
वो क्या कर रही है, तो वो जो पौनी है वो क्या कर रही है, तो कह रहे गृह पश्चात भाग वल भी गृहे रोदिति, घर के पीछे वल भी पर, वो छज्जे पर जाकर के वो रो रही है। ठीक है, वो रो रही है। वरा की उस बेचारी को तुम जाके मनाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने डांटा है तो तुमको ही मनाना पड़ेगा ना, उसने तो बेवकूफ़ी किया, अब तुम जाके मनाओ, क्योंकि मेहमान को इस तरह से रुलाना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम जाके रुलाओ, मनाओ उसको। अब कह रहे हैं, देखिए, अत्र अनुनय किम उपभोग लक्षणे अर्थांतरे संक्रमितः किम अनुरणन न्यायेन उपभोगे एवं व्यंग्ये व्यंजक इति संदेह। यहाँ संदेह हो रहा है, संदेह ये हो रहा है कि अनुनय है ना, अब तुम जाओ जो है, तुम जो है जाओ अनुनय करो। अब अनुनय यहाँ प्रसंगानुसार बाधित हो रहा है, लक्षणामूला ध्वनि है तो प्रसंगानुसार बाधित हो रहा है, तो इसलिए अनुनय का जो है दूसरा अर्थ उपभोग लिया जा रहा है, जो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। आप जानते हैं लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो कह रहे हैं कि किम उपभोग लक्षणे अर्थांतरे संक्रमित, क्या उपभोग लक्षण वाले दूसरे अर्थ में यह संक्रांत हो रहा है, या फिर अनुरणन न्यायेन, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य होता है ना, तो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में उसके उपभोग में वह व्यंग्य ही हो रहा है, इस प्रकार का संदेह पैदा हो जाता है। तो संदेह संकर होता है, तो संकर ध्वनि का यहाँ एक उदाहरण बन रहा है। आप जानते हैं ना 51 भेदों में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो लक्षणामूला ध्वनि होती है, उसकी अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है कि यह संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, ये कह पाना मुश्किल है, संदेह हो रहा है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। किम उपभोग लक्षणे अर्थांतरे, क्या उपभोग कह रहे हैं ना, देखिए यहाँ अनुनय शब्द क्या उपभोग रूप अर्थांतर में संक्रमित होने से लक्षणामूला ध्वनि है, या संलक्ष्य क्रम व्यंग्य अनुरणानुरूप व्यंग्य होने से रोदन निवर्तक अनुनय वाच्यार्थ है और उससे उपभोग रूप व्यंग्य में व्यंजक हो रहा है, यह कह पाना कठिन है। ठीक है, इसीलिए यह जो है यहाँ संदेह संकर है। ठीक है, संदेह संकर अलंकार ध्वनि है, तो इस तरह से यहाँ पर ये बन गया संदेह संकर। अब आगे चलें। स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त व्यतो विल्लत वलाका घना वाता शीकरिणः पयोद सुहृदाम आनंद केका कलाः कामम संतु दृढ़ कठोर हृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथम भविष्यति हा 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 देवी धीरा भव। ठीक है, स्निग्ध चिकना, श्यामल, ठीक है, श्यामल कांति से आकाश को लिपने वाली, विल्लत वलाकाः उड़ती हुई वलाकाओं से, घनाः घनी, वाताः तो एक हुआ दो हुआ, वाताः हाँ, शिकरिणः जल बिंदु से युक्त पवन, पयोद सुहृदाम आनंद के का कलाः बादलों के मित्र। ठीक है, सुहृदाम बादलों के जो मित्र हैं वो आनंदित होने वाले जो केका हैं, केकाह कला है यानी मोरों की जो आवाज़ केका रव है वो, ये सब जो हैं क्या क्या हुआ, स्नेह और श्यामल कांति से लिप्त आकाश है, उड़ती हुई बगुलों का समूह है, घने घने बड़े ज़्यादा संख्या में, जल कण से युक्त पवन है, और बादलों का जो साथी मोर है वो भी है। कह रहे कि ये लोग भले रहें, कामम संतु, भले रहें, हम क्या कर सकते हैं, वो तो हैं ही, रहेंगे ही, भले रहें, दृढ़म
अच्छी तरह से रहें, कोई बात नहीं है। कठोर हृदयो रामो अस्मि, मैं तो कठोर हृदय वाला राम हूँ। सर्वम सहे, सबको सहन करूँगा, ठीक है। रामो अस्मि, सबको मैं सहन करूँगा। वैदेही तू कथम भविष्य, उत्तरामचरितम का श्लोक है, बड़ा बढ़िया है। हे वैदेही, तुम कैसी होगी। वैदेही तू कथम, वैदेही कैसी होगी, कथम भविष्यति, हा 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 हे देवी धीरा भव, क्योंकि मैं तो सब राम हूँ, सब कुछ सहने के लिए बना हूँ। मेरा धैर्य अब तक प्रगाढ़ हो चुका है, मुझे चिंता तुम्हारी है देवी सीता, तुम कैसी होगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम धीरज रखना, ठीक है, अपने प्राण त्याग मत देना। ये है उतना बड़ा बड़ा हृदय द्रावक वो वर्णन है। आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप रो देंगे। हमारे गुरु जी थे भगवती प्रसाद पंड्या साहब, उत्तरामचरितम पढ़ाते पढ़ाते वो रो ही देते थे सभी भावों का, क्योंकि वो जो है रंगमंच के भी कलाकार भी थे। तो वो जो है इन सब श्लोकों को उन्होंने एकदम करके दिखा दिया है, जान लीजिए। तो ये है उस तरह का ये श्लोक है। अब देखिए, अत्र लिप्ता इति पयोद सुहृदाम इति च अत्यंत तिरस्कृत वाच्ययोः संसृष्टि ताभ्याम सह रामो अस्मि इति अर्थांतर संगृहित वाच्यस्य अनुग्राह्य अनुग्राहक भावेन रामपद लक्षणैक व्यंजकानुप्रवेशेन च अर्थांतर संगृहित वाच्य रसध्वन्ययोः संकरः, ठीक है। अनुग्राह्य अनुग्राहक अंगांगी भाव, ठीक है ना। तो करें यहाँ पर लिप्ता, अब लिपना क्या होता है भाई, लिपना थोड़े होता है। पयोद सुहृदाम, भाई बादलों का मित्र 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 कौन होता है, मित्र तो जो सचेतन तत्व है वो होता है। अब ये मोर भला बादलों का मित्र कैसे हो सकता है। फिर आगे सुहृदामिति, अब क्या है, ये लक्षणामूला ध्वनि है, तो लक्षणामूला ध्वनि है, तो इसमें ये अत्यंत तिरस्कृत, इसका ठीक उल्टा अत्यंत तिरस्कृत हो जाते हैं। तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्ययोः संसृष्टि, ये ठीक है ना, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य की यहाँ पर संसृष्टि हो जाती है। अत्र लिप्ता इति पयोद सुहृदाम इति अत्यंत संसृष्टि, यानी दो भाव यहाँ एक साथ, लिप्ता से और पयोद सुहृदाम। आप जानते हैं ना, चावल और तंदुल, तिल और तंदुल के हिसाब से एक अलग दिखाई पड़ेगा, दूसरा अलग दिखाई पड़ेगा। रहेंगे दोनों साथ में लेकिन अलग अलग दिखाई, एक काला एक सफ़ेद, एक काला एक सफ़ेद, इस तरह दिखाई पड़ेंगे। तो वही कह रहे हैं कि लिप्ता में अलग चीज़ है और अलग व्यंजना है, और पयोद सुहृदाम में अलग व्यंजना है। तो संसृष्टि यहाँ बनती है और अत्यंत तिरस्कृत है, इसलिए अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि यहाँ का वहाँ संसृष्टि हो रही है। चलें आगे, दो चीज़ दिखा दिया। ताभ्याम सह रामो, अब इन सब के साथ में मैं राम हूँ, यह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि हो गई, यानी मैं सहन करने वाला हूँ, मैं बेचारा हूँ। रामो अस्मि, सर्वम सहे लिखा ना, सर्वम बहु सब सहन करूँगा। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, राम किसका वाचक हो गया, राम बाधिक। भाई राम अपने आप को राम कहे, ऐसा क्यों, कैसे होगा, क्या जरूरत है भाई। मुख्यार्थवाद हुआ, मुख्यार्थवाद हुआ तो फिर दूसरा अर्थ क्या निकला, सहनशील हूँ, ठीक है। विपत्ति अभी तक सहते आया हूँ, 14 साल वनवास में रहा, और उसके बाद आया तो पत्नी का वियोग हो गया, लोग हमको माफ़ नहीं किए, ये सब सारी चीज़ें इसमें व्यंजन रामोस्मि में ये बात आती हैं। ये सारी घटनाएं राम के साथ ही हो सकती थी और हुई, बाकी लोगों के साथ तो नहीं हुई। ये तो राम के साथ ही सब हुआ ना। राम जानता है कि इन सब चीज़ों को कैसे सहन किया जाता है। वो राम हूँ मैं, रामोस्मि सर्वम सहे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि रामोस्मि इति अर्थांतर संक्रमित वाच्यस्य अनुग्राह्य अंगांगी भाव, अनुग्राह्य भावेन रामपद लक्षणे लक्षणैक व्यंजक अनुप्रवेशेन च अर्थांतर संक्रमित वाच्य रसध्वन्योः, रसध्वनि है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका संकर होता है। तो संसृष्टि और संकर दोनों इसमें हो गया। तो इस तरह से एवं अन्यत अपि उदाहर्यम, इस तरह से इसमें दूसरे भी उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। दूसरे उदाहरण भी इसमें ले लीजिएगा। ये हमारा काम हुआ, और ममंडाचार्य वो सब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इति काव्य प्रकाशे ध्वनि निर्णयो न हम चतुर्थो उल्लासः, यहाँ पर काव्य प्रकाश में ध्वनि निर्णय नाम का चौथा उल्लास पूरा हुआ।
ठीक है, तो इसमें रस आ गया, ध्वनि आ गई, चौथा उल्लास पूरा हो गया और एक भी बच गया। इसलिए यहाँ पर विषय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। अब हम आगे गुणीभूत व्यंग्य अलंकार पर चर्चा करेंगे कल से। आप लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चलते रहेंगे, साथ देते रहेंगे, चर्चा ऐसे ही होती रहेगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।